और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार गर्म रहता है और इस समय क्या कुछ चल रहा है पहले हम वो बता दें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, बल्कि कोई और नहीं बल्कि परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह। खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और क्यों बटोर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दें कि सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर चाहे वो फिल्म स्टार हो या फिर कोई राजनीतिक व्यक्ति, सभी को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना ज़रूरी है। और भाई अपडेट नहीं करेंगे तो सुर्खियों में कैसे आएंगे, सुर्खियों में नहीं आएंगे तो एक जो फ्लो होता है वो टूट सकता है। ऐसे में दया शंकर पहुँचे हैं क्योंकि भाई परिवहन मंत्री हैं, दिल्ली जा रहे थे लखनऊ से, बीच में जगह पड़ती है सैफई, वहाँ पर जो एरिया पड़ता है वहाँ पर वो रुके टूल टैक्स पे भाई नाश्ता पानी करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने देखा ट्रक ओवरलोडेड है। ऐसे में भाई मंत्री जी कैसे शांत रहते हैं, और मंत्री जी पूरा हीरो स्टाइल में कैमरे वैमरे लेके पहुँच गए और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई करनी शुरू की और तो और आरटीओ को भाई धमकी दे दी कि भाई आप सस्पेंड नहीं। मंत्री जी का सस्पेंड करने का जो तरीका था ऐसा लग रहा था कोई गेम खेल रहे हैं, उनके लिए चुटकियों की बात हो, किसी को भी सस्पेंड कर देना, किसी को भी निलंबित कर देना मंत्री जी के लिए चुटकियों की बात है। लेकिन किस तरह से किया है पहले भी आपको बता देते हैं। एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको जहाँ पर दया शंकर सिंह किस तरह से अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें है, देखो क्या है, इसमें क्या है मोरंग बता दिया उसने खुद ही। मोरंग है सर। आरटीओ कौन है भाई? चालान करो सभी गाड़ियों को, अरे तुमको निलंबित करेंगे। तुम लोग के देखते हुए सब चीजें क्या हो रही है। अब आज के बाद कोई गाड़ी त्रिपाल में भी ओवरलोडिंग चलेगी तो तुम सस्पेंड, या तुमको मैं सस्पेंड करता हूँ, तुमको सस्पेंड करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? विजय सिंह सस्पेंड। तुम सस्पेंड इन्फोर्समेंट देखते हो ना? नहीं तो ठीक है, चलो तुमको नहीं। इन्फोर्समेंट कौन है? इन्फोर्समेंट मोहम्मद करीम को सस्पेंड, ठीक है। और सब इसको तुमको सस्पेंड करता हूँ, मोहम्मद करीम को सस्पेंड, ठीक है। और सब तो भैया ये है उत्तर प्रदेश के मंत्री जी खूब टशन में गए हैं, स्टाइल मारते हुए अधिकारियों को स्टैचू यानी कि निलंबित कर दिया है, और मौखिक रूप से किया है। लिखित रूप से किस तरह से कार्रवाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस समय सुर्खियां इस बात पर भी कि जहां एक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जब वो मुख्यमंत्री थे तो याद करिए कि वो एक बार भी नोएडा का दौरा करने नहीं पहुंचे थे। उनकी ये एक सोच बन चुकी थी, हालांकि उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि राजनीति में अक्सर ये चीज़ ज़रूर हो जाती है कि भाई ऐसा करने से ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके की उनकी जो भावना बनी हुई थी। 2012 से 17 तक एक बार भी अखिलेश यादव नोएडा के दौरे पर नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन अब क्योंकि वापस नोएडा आए हैं, नोएडा पर जहां उन्होंने उद्घाटन किया तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य पर भी तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य से उनका एक अलग रिश्ता है। वो रिश्ता आपने तस्वीरों में देखा भी होगा कि भाई विधानसभा सत्र के अंदर जिस तरह से तू मैं देखने को मिली वो सब आपको याद होगी। काफ़ी जो है सुर्खियों में रही है, काफ़ी विवादों में रही वो तू मैं। उसके बाद ट्विटर वॉर लगातार एक के बाद एक जो बयानों का सिलसिला है, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हो या फिर अखिलेश यादव की तरफ से, लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं एक दूसरे पर। तो कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि भाई अखिलेश जी चाहे नोएडा जाएं चाहे ना जाएं अब वापस नहीं आने वाले हैं। तो वहीं अखिलेश यादव कहाँ चुप रहने वाले थे, नोएडा पहुंच के बोल दिया कि बस भाई आप चाहें चाहे ना चाहें सपा तो आ जाएगी। तो एक तरीके का विश्वास जता रहे हैं अखिलेश यादव लगातार 2024 की तैयारी। और 2024 उत्तर प्रदेश में कितना महत्वपूर्ण है कई बार हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे देखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बड़े बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो साख है, जो फिजा है, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरह से चुनावों का नतीजा 2024 में जो जीत का
मंथन है वो किस तरह से योजना बनाई जाएगी, उन सबके समक्ष, इन सब के बीच एक ज़रूरी बात, जहां एक और गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे। जी हाँ, आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा फेस माने जाते हैं कांग्रेस के, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, पुरानी पार्टी है भाई। और कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफों का दौर कांग्रेस पार्टी में भी जारी है। और ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद का जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी को झटका दे गया है। जी हाँ, झटका देने के साथ साथ जिस तरह का पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लगातार राजनीतिक गलियारों से ये अटकलें भी सुनाई दे रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो बड़े लीडर्स हैं, जिनके फ्रेम पर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनती थी, वो शायद अब बिखरती हुई नज़र आ रही है। ये इसको सजो के समेट के किस तरह से कांग्रेस रखेगी 2024 में तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतने बड़े लीडर का जो इस्तीफा है कांग्रेस पार्टी से वो हुआ है, ऐसे में राजनीति जो और राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी चुटकी लेना भी लाजमी है। तो किसी और ने नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी ले ली है और चुटकी लेकर ये कहा है कि भाई देखिए, अब कांग्रेस पार्टी में कोई और नहीं बचेगा, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में बचेंगे। तो ये तंज कसा है किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। लगातार उनका जो बयान है वो लगातार सुर्खियों में है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये भी लगातार देखा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा, 2024 की तैयारी हर पार्टी ने शुरू कर दी है। किस तरह से योजनाओं पर योजनाएं, और जो लगातार देखा जा रहा है और ये सुनने में भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार 2024 में सीधी टक्कर किसी और से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से होगी। जी, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो ऐसे में जो वाद विवाद का जो सिलसिला है वो भी लगातार सामने आ रहा है। और 2024 का जो फ्रेम है, क्योंकि चुनावी फ्रेम बनाने की जो तैयारी की जा रही है वो भी लगातार सामने, किस तरह से समावेश होगा ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।